मुरादाबाद पहुँचे थे। उन्होंने 602 करोड़ रुपये का मुरादाबाद मंडल के लिए लोकार्पण फाइनेंस किया है। क्या माना जाए कि आप जो विकास की गंगा पिछले 4.5 साल से कहाँ थे वो? क्या ये इलेक्शन स्टंट है या वाकई हकीकत है? सड़कों का बुरा हाल है, सड़कें गड्ढों में, गड्ढे सड़कों में नहीं है। आज उन्होंने अगर 600 करोड़ का पैकेज का ऐलान करा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये धरातल पर उतरे और ये भी जनता समझ ले कि ये क्यों किया गया है, क्योंकि इलेक्शन में 6 महीने बाद, इससे पहले क्यों नहीं किया गया था। समाजवादी पार्टी के जितने भी विकास कार्य थे, कैसर जी का कहना है कि वो विकास कार्य कागजों पर रहे हैं और कागजों पर सिमट के रह गए। हमारी सरकार है धरातल पर काम कर रही है, आज सड़कें चमक रही हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जितने विकास के काम करे थे शायद ही किसी सरकार ने करे हैं। अगर मैं गिनाने बैठूँगा, आप देखिए कि एक्सप्रेस वे 22 महीने में अखिलेश जी ने बना दिया और हवाई जहाज़ उसके ऊपर उतार दिए। मेट्रो किसने शुरुआत करी थी? सारे मुख्यालयों को 4 लेन से किसने जोड़ा था? 55 लाख महिलाओं को पेंशन किसने दी थी? लैपटॉप किसने दिए थे? कन्या विद्याधन किसने दिया था? हमारी बेटी उसके कल में पैसा किसने दिया था? मैं अगर गिनाऊँ तो बहुत। क्या इन 4.5 साल में क्या पैसा ख़त्म हो गया था यूपी के पास? मुझे गिनाने लायक एक काम बता दिए कि इस 4.5 साल में विकास का गिनाने लायक ये काम है। इन्होंने अगर हमारे कागज़ों में थे तो ये फीता काटने क्यों गए थे? इन्होंने तो हमारे कामों में फीते काटे, उसके अलावा कुछ ही नहीं करा। उन्होंने कहा कि इनकी सरकार जब आती है तो कागज़ों में कार्रवाई होती है, परंतु सर कैसे बातचीत में अपने भाषण में बोलते हुए कहा है कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, तो उन्हें पहले सबको अपने आप को देखना चाहिए, तो जैसा होता है वो वैसे दिखाई देता है। इस वक्त तो खुला सबूत मिल गया पूरे समाज को, पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे हिंदुस्तान को और तमाम दुनिया में मैसेज चला गया कि भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है। क्या इसमें गुंडागर्दी इस इलेक्शन में नहीं देखी सब लोग? क्या आपने महिलाओं का अपमान नहीं देखा? क्या महाभारत के दौर की याद आपको नहीं आई जब चीरहरण हुआ? क्या लोगों के पर्चे नहीं फाड़े गए? क्या लोगों का अपहरण नहीं किए गए? क्या लोगों पे गंभीर धाराएं नहीं लगाई गई? क्या लोगों को पर्चा भरने से रोका नहीं गया? सब कुछ हुआ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बात की चर्चा है और पूरे यूपी वाले इस बात को जानते हैं कि इस चुनाव में सारी गुंडागर्दी की हदें बहुत बीजेपी ने क्रॉस कर दी। वोट बैंक पे बहुत कहा कि 60% हमारा, 40% बंटवारा, 40 में भी हमारा। क्या मानते हैं कि नाम है भरपूर तरीके से समर्थन? देखिए, ये उनको खुश होने दीजिए, अगर खुश हो रहे हैं ये बात कह के। जब ये जनता से ये चुनाव हुआ था तो वोट प्रतिशत किसका ज़्यादा था? अभी तो वही है। भैया आपने देखा जिला पंचायत के मेंबर चुने गए, उसमें किसको वोट प्रतिशत मिला था? उनका 60% कहाँ से हो गया? अब उसको पोलराइज करें, हिंदू मुसलमान करें, कम्युनलाइज करें, आपस में नफरतें पैदा करके थोड़ा बहुत हो सकता है हासिल कर लें। लेकिन हिंदू भाई भी समझ गया है कि अब ये काट की हांडी अब चलेगी नहीं। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे क्या कहना चाहिए सर? देखिए, ये भी एक इलेक्शन मुद्दा है। पिछले 4.5 साल से तो कुछ कहा नहीं। 4.5 साल से सरकार है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बनाया था? क्या अभी ज़रूरत पेश आ गई? अब ये इसको मुसलमानों पर डालेंगे तो मुसलमान जनसंख्या बढ़ा देंगे और इसको हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करेंगे, जबकि सबको मालूम है कि मुसलमान के ऊपर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर आप 1951 के आंकड़े उठा के देखिए और आज के आंकड़े उठा के देखिए तो आपको मालूम हो जाएगा जनसंख्या किसने बढ़ाई। सेंसस का जो रिकॉर्ड है वो मैं कोई गलत कह रहा हूँ तो बता दिए। तो मुसलमान को इस बात की परवाह नहीं है कि क्या कानून लाएं। मुसलमान इस बात से कोई इसको परेशानी नहीं है। जनसंख्या कानून लाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें एक परेशानी है कि ये यकसा तरीके से सब पे लागू होना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे लागू हो और बाकी पे ना हो, जैसा आसाम में हुआ है। सब पर अगर लागू होता तो आप इसका समर्थन करते हैं? अगर ईमानदारी से करते हैं, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कर रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि 2 बच्चों का नहीं बल्कि 3 बच्चों का कानून आना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान बूढ़ा हिंदुस्तान हो जाएगा अब से 15 साल के बाद। यहाँ बूढ़े ही बूढ़े नज़र आएंगे और जवान विलेन ख़त्म हो जाए जैसे चीन के अंदर हुआ।
चीन ने भी ये एक्सपेरिमेंट करा था और आज चीन ने खुली छूट दे दी, आप जितने चाहे बच्चे पैदा करें। उन्नाव में जो पत्रकारों के साथ जो मामला सामने आया, क्या कहना जितनी भी उसके लिए हम लोग उसके लिए प्रोटेस्ट करें वो कम है। पत्रकार डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है। जिस तरह से वहाँ के सीडीओ ने एक पत्रकार को थप्पड़बाजी करी है और अभी तक वो सीडीओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र के साथ इतनी बड़ी बेइज्जती और प्रजातंत्र के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ इससे पहले कभी नहीं हुआ। पत्रकारों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भी बीजेपी का ढोल बजाना बंद कर दें, हकीकत को सामने लेके आएँ, इंसानियत को सामने लेके आएँ, तभी प्रजातंत्र बचेगा, वरना नहीं बचेगा।